जय हिंद एवरीवन। तो जैसा आप सबको पता है कि आपके 10th बोर्ड का डेट शीट आ चुका है। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग एकदम आराम से सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि हमारा पीवाईक्यू रहेगा और प्लस एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है। तो एक वीडियो में सिर्फ हम लोग अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपको फिर से बोल रहे हैं, आपका मैथ और केमिस्ट्री का जिम्मा आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। ये दो सब्जेक्ट ऐसा जहाँ से आप एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ाया हुआ है वही सिर्फ आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा, इतना विश्वास रखो। ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। पॉलिनोमियल। जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला चैप्टर रियल नंबर, वो भी जाकर प्लीज़ देखो। वहाँ से आपका 6 नंबर वहाँ से फिक्स है कि आपका आना है, और वो 6 नंबर उसी वीडियो से आएगा, बिलीव करो। ठीक है। तो अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल में हमारे दो टर्म्स आते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स्ड होता है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है। वो फिक्स्ड वैल्यू है उसका, जैसे काउंटिंग नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये सब टाइम के साथ आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन वेरिएबल वो होता है जो फिक्स्ड नहीं होता है, वो चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वेरिएबल आपका चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। आपको समझ में आ गया। और दूसरा आप होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा होता है पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा होता है कि जब कोई कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल अगर वो किसी साइन से या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन से अगर अलग होते हैं तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान चलो कि मेरा 2x + 5 है। ठीक है। ये एक अलग टर्म है, ये मेरा एक अलग टर्म है, लेकिन इस दोनों को अलग करने वाला कोई मेरा क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है मेरा, प्लस माइनस। तो अगर प्लस माइनस से कोई भी मेरा टर्म अगर मेरा अलग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से सुन लो, अगर कोई भी टर्म टर्म जो होता है को अलग करते हैं हम लोग प्लस माइनस से। ठीक है। जो फॉर्म होता है मेरा, वो क्या होता है, मेरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है एक काइंड होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक काइंड होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो होता है आपका होल नंबर हो सकता है। मतलब होल नंबर क्या भैया, मतलब ये है कि जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। होल नंबर आपको पता है कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। तो अगर वेरिएबल का पावर मेरा होल नंबर है तो मेरा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, वही उसका क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे। कोई भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान चलो कि इसमें 2x + 5 है, एक मेरा है 2x² + 5 है, एक मेरा है 3x³ + 9x + 2। ठीक है। तो इसमें मेरा डिग्री क्या है, देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, देखो मेरा वेरिएबल कौन है, मेरा इसमें x वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 1। तो इसमें डिग्री मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें वेरिएबल मेरा क्या है, 2x है, 2x का मेरा हाईएस्ट पावर क्या है, मेरा 2 है। तो इसमें मेरा डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें देखो मेरा x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर मेरा 1 भी है, x का पावर मेरा 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे मेरा क्या है, 3 है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। ये समझ में आया कि किसी पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालने के लिए उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो मेरा रहता है वही मेरा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इसके बेसिस पे दो गो पॉलिनोमियल बना हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आपको डिग्री आई हम बता चुके, डिग्री होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो बात करेंगे तो 3 गो यहाँ पे होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बोलोगे भैया ये होता क्या है, सब्र करो सब बताएंगे। एक भी चीज आप लोग को यहाँ से नहीं छोड़ के जाएंगे जिससे आप बोलोगे कि भैया उड़ा दिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है आपका, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, और भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, ये सब होता है। ठीक है, ये सब आज बोर्ड में आता नहीं है इसलिए उतना, ये सब आपको बस पता होना, इससे बोर्ड में आता नहीं है। ठीक है, कोई पूछा कि मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, तो जिसका सिर्फ वो एक टर्म होगा, सिर्फ जिसमें एक टर्म होगा, वैसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ मात्र एक टर्म होगा, टर्म मेरा कितना होना चाहिए यहाँ पर 1, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे। टर्म मेरा अगर 1 होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल कब बोलेंगे, जब मेरा टर्म क्या होगा, मेरा 2 टर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल जिसका टर्म जो है मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मान के चलो कि इसमें मेरा 2x हो गया, 3x हो गया, 8x हो गया, ये सब मेरा क्या है, मोनोमियल का टर्म, मोनोमियल का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या है, मात्र सिंगल सिंगल मेरा टर्म है। बाइनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा, 2x + 3, 4x + 5, 8x + 6। इसमें क्या होगा मेरा, देखो दो दो टर्म है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो नंबर जो है वो किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या है, मेरा अलग है। और उसी तरह से ट्राइनोमियल में मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा मेरा, मान चलो कि 2x² + 5x + 6, ये मेरा क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेरा कितना है, 3 है। समझ में आया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 रहा तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 रहा तो बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहा तो क्या होगा मेरा, ट्राइनोमियल। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये क्या था, लीनियर, जिसमें क्या डिग्री 1 होगा। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है वो मेरा क्या हो गया, लीनियर हो गया। जैसे मान चलो क्या मेरा 2x + 5, 2x + 3, 2x + 9, ये सब में देखो मेरा क्या, मेरा डिग्री x का डिग्री क्या है, मेरा वेरिएबल का जो मेरा हाईएस्ट पावर है वो मेरा क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा x है, इसमें x मेरा वेरिएबल है, तो इसका हाईएस्ट पावर मेरा क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। इसमें मेरा हाई डिग्री क्या गया, 1 गया, इसमें मेरा डिग्री क्या गया, 1 गया, इसमें मेरा डिग्री क्या गया, 1 गया। तो इसको क्या हम लोग लीनियर बोलेंगे। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक में होता है कि डिग्री क्या होता है मेरा, डिग्री मेरा क्या होगा, डिग्री का वैल्यू मेरा क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि मेरा वेरिएबल का उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होगा मेरा क्या होगा, मेरा 2 हो गया। मान चलो ये एक्सप्रेशन है मेरा 2x² + 5x + 8। ठीक है, तो इसमें मेरा क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, तो इसका हाईएस्ट, इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर मेरा क्या है, 2 है। अगर इसका डिग्री मेरा 2 होती है, मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर ध्यान दे लो, तीसरा क्या होगा, तो क्यूबिक। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, डिग्री मेरा 3 हो जाएगा। मान लो कि x³ + 8x + 9x² + 10। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक हो गया।
तो ये सब आपको बस समझाने के लिए है, ये सब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर फाइंड करने आता है कि हाँ डिग्री किसी एक्सप्रेशन का क्या होता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वही मेरा क्या होता है, किसी एक्सप्रेशन का डिग्री होता है। बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वैसा कोई भी कांस्टेंट जो कि वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो, वो मेरा क्या होता है, जो मेरा कांस्टेंट होता है वो मेरा कोफिशिएंट होता है। मान चलो कि ये मेरा एक्स वेरिएबल, इसके साथ मेरा क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई हमेशा रहता है। जो मेरा कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट मेरा क्या होगा, 1 हो गया। 5x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा क्या होगा, 5 हो गया। 5 मेरा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल में जो भी नंबर मेरा मल्टीप्लाई रहेगा वो, और जो मेरा कांस्टेंट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा। फिर से सुनो, वेरिएबल में जो भी मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट मेरा उस वेरिएबल का वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपका ये वाला भी बोर्ड में आपका एक एक क्वेश्चन आई थिंक 2021 में बस आया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग कुछ नहीं है, बस आप याद रखो कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक, सॉरी, चाहे वो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब ये होता है कि जितना बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करेगा या कट करेगा, जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या कट करेगा, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि एक्स एक्सिस को जितना बार वो कट करेगा या टच करेगा, वही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। मान के चलो कि क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इस एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरो क्या मेरा बनता है, 2 बनता है। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल मेरा एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है, तो मेरा नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे क्या बन जाता है, 3। देखो ये बहुत है कि क्यों होता है, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू मेरा कितना होता है, 0 होता है। ऐसे डिफ्ट में जाएगा, बहुत टाइम लग जाता है। अभी आप लोग को जितना ज़्यादा कम समय में जितना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो अगर कोई पूछेगा, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया मेरा, कि जितना बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या काटेगा, वही मेरा कितना नंबर ऑफ जीरो जो होता है मेरा हो जाता है। तो आप बताओ, मान चलिए एक आप लोग क्वेश्चन देते हैं, ये एक पिक्चर है, इसको तो अभी हम एग्जाम्पल में बता दिए। ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। देखो एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस को काट रहा है, बिल्कुल नहीं, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 1 2 3, 3 बार काटे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो कोई भी फिगर जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा या टच करेगा, वही कहता है पोलिनोमियल, कहता है नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन है, बताओ, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टच एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरो। देखो कितना, चाहे जितना बार x एक्सिस को काटेगा या टच करेगा, वही कितना नंबर ऑफ क्या होता है मेरा, जीरो है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को कितना 3 जगह कट कर रहा है, अदर 2 जगह क्या मेरा टच कर रहा है, मतलब टोटल x एक्सिस को 5 जगह टच कर रहा है। इसलिए नंबर ऑफ जीरो मेरा कितना हो जाएगा, 5। जितना बार काटेगा या टच करेगा, वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ओके देखो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपका मेन कंसेप्ट है, इसी को बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते हो। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलोगे कि भैया जीरो क्या होता है, ठीक है। तो जीरो समझने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का वह किसी वेरिएबल है, मान लो ये मेरा वेरिएबल है 2x + 3, ठीक है, ये मेरा एक दिया हुआ है। तो
वैसा वेरिएबल का वैल्यू जिस पर ये एक्सप्रेशन मेरा जीरो बन जाए, मतलब हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेरिएबल का वैसा वैल्यू, यार वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन क्या मेरा जीरो बन, एक्सप्रेशन मेरा वैसा वेरिएबल का जिस पर जीरो हो जाए, वही क्या होता है मेरा जीरो होता है, किसी भी जीरो होता है, ठीक है। वेरिएबल का कोई भी वैसा वैल्यू जिस पर वो एक्सप्रेशन मेरा जीरो दे दे, ठीक है, वो मेरा क्या होता है जीरो होता है उस पोलिनोमियल का। इसमें देखो 2x+3, अगर मेरे को जीरो निकालना है सीधा उसको उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, तो मेरा पता चल जाएगा कि वो एक्सप्रेशन जो है कौन से नंबर पर मेरा वो जीरो देगा, उस वेरिएबल का वैल्यू मेरा आ जाएगा जिस पर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। मान लीजिए मेरा एक्सप्रेशन है 2x+3, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, अगर इक्वेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा -3x/2, तो -3x/2 वैसा वेरिएबल का वैल्यू है जिस पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। x को -3/2 पुट करके देखो, देखो fx का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं आता है, 2 -3/2 + 3, 2 से 2 चलेगा, -3 + 0 0, देखो हुआ कि नहीं हुआ। आपको अगर वैल्यू निकालना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिस पे मेरा वेरिएबल वो आएगा जिसमें एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो सीधा कुछ नहीं करना, उस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देना है मेरा जीरो के साथ, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा वेरिएबल का ये वैल्यू है जिस पे मेरा एक्सप्रेशन मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है जिसमें आपका क्या होता है डिग्री 2 होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है। देखो आपको मिडिल स्प्लिटिंग है एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पढ़ना है, लेकिन वो हम इसमें नहीं पढ़ाते, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ाते क्योंकि फिर से आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताना पड़ता है, इसलिए आपको सिर्फ पॉलिनोमियल में यही पता, आपको बस पता होना चाहिए हाँ क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक तो आपके सिलेबस में ही है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में हम और एकदम ताबड़तोड़ पढ़ेंगे कि देखो ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ना ताकि आप 11th में भी जाओगे तो आपको इस पे काम आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक मेरा होता है x² + bx + c, तो इसमें कुछ नहीं होता कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है मेरा -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, मतलब क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है मेरा कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये मेरा होता है, ठीक है। रूट क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है, तो रूट वो होता है कि एक्सप्रेशन को उस एक्सप्रेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं रूट कहते हैं, ये आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जरूर पढ़ोगे, ये पढ़ाना ही है, तो सीधा आप याद रखना कि कोई भी वैसा नंबर जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, समझा, वो क्या होता है उसका रूट होता है। इस एक्सप्रेशन को कोई भी डिजिट जो सेटिस्फाई कर दे वो क्या होता है रूट होता है। तो बस आपको ये होता है सम ऑफ रूट मतलब क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आपका बुक में अल्फा बीटा है क्योंकि इसका दो रूट होता है अल्फा एंड बीटा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब सॉल्व करोगे तो आपका दो नंबर ऑफ जीरो आता है, तो अगर दो नंबर ऑफ जीरो आता है तो एक को अल्फा कहते हैं, एक को क्या कहते हैं हम लोग बीटा कहते हैं। अभी तक मजा आया आप लोग को, सब समझ में आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे जिस टाइप का आपका बोर्ड में पूछा जाता है, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू सब रहेगा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में वहां से बाहर नहीं जाए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हम लोग का, if 2 and 0 are the zero of polynomial fx 2x minus 5x square plus x plus find the value of a and b।
तो हमको क्या निकालना, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। ये सब आप लोग मेरे बताने से पहले एक बार वीडियो रोक कर जरूर प्रैक्टिस करना है। क्या आप लोग को समझ में आया जितना पढ़ाए हैं? आप लोग खुद सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? अगर कोई भी आपको जीरो दिया हुआ है, सीधा कुछ नहीं करना है, उसको एक एक बार आपको वेरिएबल को हटाकर उसकी जगह पुट कर देना है। मान लो मेरा क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एफ एक्स है 2x³ माइनस 5x² प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमको अब क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। सीधा हम 2 पुट कर रहे हैं। 2 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे वेरिएबल का वैल्यू मेरा क्या है, 2 दिया हुआ है। अगर मतलब जीरो का मतलब आपको समझना है, जीरो का वैसा वैल्यू जिस पर क्या होगा, वो टर्म मेरा क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। ठीक है, तो मेरा एक जो वैल्यू दिया हुआ है 2 है, जो इस पूरा एक्सप्रेशन जो है मेरा, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन जो है मेरा, वो 2 पर जो पूरा एक्सप्रेशन मेरा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मेरा एक्स का वैल्यू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा जीरो, क्योंकि 2 पर मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो 8 गुना 16 माइनस 420 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से -4, तो 4। ये मेरा क्या है, पहला इक्वेशन, ये जो मेरा फॉर्म हुआ ये मेरा क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, 2a प्लस बी इक्वल टू जो मेरा 4 हुआ वो मेरा क्या हुआ, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। एक और एक जीरो से मेरा एक इक्वेशन आया, तो जो मेरा सेकंड जीरो से मेरा क्या, सेकंड इक्वेशन आएगा। तो f0 जो है मेरा, वो क्या एक्सप्रेशन किया था, 2x³ माइनस 5x², 2x³ माइनस 5x² प्लस एक्स प्लस बी है। तो इसमें अब सब जगह x का वैल्यू क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, प्लस बी इक्वल टू क्या होगा मेरा जीरो। तो b का वैल्यू मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो पहला तो सॉल्व हो गया, b का वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो तो क्या है, 2x प्लस बी इक्वल टू मेरा 4 है। तो क्या इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरा क्या आया था, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आया था, मेरा 4 आया था। b का वैल्यू मेरा क्या होगा, जीरो हो गया। तो 2a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया कि आपको अगर दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस एक्सप्रेशन में उसको पुट कर देना है, वेरिएबल को हटाकर वेरिएबल की जगह बस उसको पुट करते चला जाना है और आपका सॉल्व होते चला जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल k माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। तो क्या निकालना मेरे को, वैल्यू ऑफ k। एक मेरा जीरो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मेरे को क्या निकालना, वैल्यू ऑफ k निकालना है। देखो पोलिनोमियल बहुत इजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका आपके सेट में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बोनस ही है, मान के चलो कि। ठीक है, तो क्या है मेरा, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू है मेरा। तो कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा मेरा, माइनस के बाई के माइनस 1, अल्फा बीटा मेरा क्या हो गया, 1 बाई के माइनस 1, ये हो गया। अब इसमें से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक मेरा वैल्यू दिया हुआ है। देखो दो तीन आप लोग को बता रहे हैं कि 2-3 तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, सिर्फ एक तरीका से नहीं सॉल्व हो सकता है कि हम -3 का वैल्यू पुट कर देंगे और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अगर आपका यहाँ पर है, एक वैल्यू दिया हुआ है, दोनों इक्वेट कर देना। बीटा को अगर दो एक फॉर्म में मान लो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, देखो 2 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। बोलेगा कि आप लोग अभी तक एक तरीका ही सीखे हो, सिर्फ -3 को पुट कर दो, ठीक है, और आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपको एक और तरीका सिखा रहे हैं, मतलब वैल्यू अगर x -3 दिया हुआ, मतलब क्या है, एक रूट आपका दिया हुआ है, सेकंड रूट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक रूट दिया हुआ है, तो -3 बीटा इक्वल टू माइनस के बाई के माइनस 1, और यहाँ मेरा सॉरी -3 बीटा 1 बाई के माइनस 1 हो जाएगा, और -3 प्लस बीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा,
माइनस के बाई के माइनस वन। तो यहाँ से क्या, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल कर या यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल कर इक्वेट कर दो, आपका के का फॉर्म में सब आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, सेकंड मेथड क्या कर सकते हो। ओके, यहाँ पे स्लाइड ले लेते हैं। देखो मैथ आप एक तरीका से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत तरीका है सॉल्व करने का, जो आपका आ रहा है मन वही तरीका से सॉल्व करो, ऐसा नहीं है आपका बस आंसर सही आना चाहिए, बस तरीका कुछ भी हो मैथ में। सेकंड तरीका मेरा क्या हो गया कि मेरा क्या एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया होता है, देखो के माइनस वन का एक्स स्क्वायर, के माइनस वन के माइनस वन का एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन। तो क्या नंबर ऑफ जीरो क्या था, कोई भी वैसा वेरिएबल जिसपे उस वैल्यू पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर देना है, के माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री प्लस वन, कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा ये। तो नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन, ये क्या हो गया, सिक्स के प्लस सेवन, सॉरी सिक्स के माइनस एट, सिक्स के माइनस एट इक्वल टू जीरो, क्योंकि उस एक्सप्रेशन का उस आपको पता है नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, वैसा एक्सप्रेस वो जीरो जिसपे पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो फॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री, सीधा सॉल्व हो गया। आपको दो तरीका बताया, आप कोई भी तरीका से सॉल्व करो, आपका आंसर फोर बाई थ्री ही आएगा। हाँ ये इजी तरीका है थोड़ा सा, और वो वाला थोड़ा सा हाँ लेंदी तरीका है। तो जो तरीका आपको लगता है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में कि सिर्फ यही तरीका सॉल्व, उस तरीके से भी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द quadratic polynomial fx equal x square minus x minus 4 and find the value of 1 by alpha 1 by beta minus 1 alpha beta। देखो अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिख देंगे हम लोग, फाइव एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस फोर। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल क्या हो गया, मतलब अल्फा एंड बीटा इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस वन बाई वन, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया, वन हो गया। अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब यार इसको ऐसे लिख लो ना, माइनस बी बाई ए, यही तो हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस फोर, क्यों, क्योंकि सी बाई ए होता है, सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, अब इतना तो कर लो। आपको पीछे बताएं, अब सॉल्व भी बच्चा की तरह सॉल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, ऐसे टाइम चल जाता है। तो हम लोग को सॉल्व क्या करना है, अगला स्लाइड है, हाँ है स्लाइड। देखो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसको सॉल्व करो, अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा मेरा यहाँ पे क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था मेरा, वन आया था। अल्फा प्लस बीटा यहाँ मेरा क्या आया था, वन। ये फोर हो गया, क्योंकि निगेटिव नंबर नीचे नहीं रह सकता, माइनस वन बाई फोर प्लस फोर, तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस सिक्सटीन बाई फोर इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर। एकदम ईजी तो सॉल्व हो गया यार। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो अरे भाई अल्फा बीटा आ गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, अबे कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल तरीका जो आपको कॉन्सेप्ट है उसी पे है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पर ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे पूरा पॉलिनोमियल के। बस आप इतना ध्यान में रखो कि सम ऑफ रूट आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हो जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है मेरा, कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। बस इसी पर आपका पूरा पॉलिनोमियल खत्म है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो यार, मेरे पास हो तुम सब मैथ। अगला क्वेश्चन,
If one zero of polynomial 3x square minus 8x plus 2x plus 1 is 7 times the other, find the zero of the polynomial. ठीक है, एफ एक्स है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 हो गया। ठीक है, एक अल्फा है, ये क्या है 7 अल्फा है। क्वेश्चन ही भी दिया क्या होगा कि देखो अल्फा बीटा मानते थे, ठीक है, लेकिन क्या बोला कि दूसरा जो रूट है वो मेरा 7 टाइम्स, अगर मेरा कोई पहला रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट मेरा क्या है 7 है। उसी तरीके से अगर पहला रूट मेरा अल्फा है तो दूसरा रूट मेरा क्या है 7 अल्फा है। और कुछ नहीं है, बस सब सॉल्व कर दो। क्या होगा अल्फा प्लस 7 अल्फा क्या होगा 8/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 8, 8 अल्फा इक्वल टू 8/3, 8 से 8 चला गया, अल्फा इक्वल टू 1/3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वहां यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे सुधार लो, इसको सुधार लो। फाइंड द के का वैल्यू निकालना हम लोग को। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1/3 हो गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा 2x प्लस 1/3, 2x प्लस 2k प्लस 1/3, ये मेरा क्या प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2k प्लस 1/3, बिल्कुल सही। तो ये मेरा क्या हो गया, एक मेरा क्या है 7 अल्फा, एक मेरा क्या अल्फा इक्वल टू मेरा क्या हो गया 2k प्लस 1/3। ठीक है, 7x स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1/3, 7 x स्क्वायर, एक्स अल्फा का वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं 1/3। तो क्या होगा यहाँ पे 1/9 इक्वल टू 2k प्लस 1/3, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, 7 इक्वल टू 6k प्लस 3, मतलब 4 इक्वल टू 6k। के का वैल्यू 2/3। सॉल्व हो गया। ज़्यादा टफ लगा? बिल्कुल टफ नहीं था, इजीली में तो सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन आपको एक कंसेप्ट जरूर पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट कहते किसको है। देखो फाइंड जीरो अपॉन अल्फा का वैल्यू 1/3, ठीक है, वो भी सही है। ये इसको यहाँ पे देखो, इसको ऐसे करो, फाइंड द जीरो पोलिनोमियल, मतलब क्या अल्फा का वैल्यू साथ ही साथ एंड, कलर चेंज करके क्वेश्चन कर देते हैं आप लोगों को। देखो मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, एंड फाइंड द देखो मैथ का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होता, आपको सॉल्व हो जाएगा। जीरो पोलिनोमियल में आया कि नहीं अल्फा 1/3, मतलब 1/3 पुट करेंगे पूरा एक्सप्रेशन में जाएगा, जीरो हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन हम लोग इसमें के का वैल्यू भी निकालना था, मेन इसमें लोग के का वैल्यू ही निकालना था, वो कुछ बनाते समय छूट गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2015 में आया था। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा जीरो पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ओके, इसमें भी वही है यार, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का क्या वैल्यू है। ठीक है, छूट गया थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा मेरा देखो एक्सप्रेशन मेरा क्या है, एक्सप्रेशन मेरा क्या है देखो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, आपको एक अलजेब्रा में आप लोग को 2 या 3 सॉरी 2-3 आप लोग को जो है फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला, उस पर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने क्या दिया, 40 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने कितना दिया हुआ है, 6। इफ अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या के वैल्यू निकालना है। अल्फा एंड बीटा मेरा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे, 6 का स्क्वायर इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा मेरा के दिया हुआ है 36, 40 प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 2k, के का वैल्यू -2 हो गया सॉल्व। कुछ नहीं था, बस आपको क्या था, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको, अरे यार वो 6 से मैंने पढ़ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हुआ कि नहीं हुआ? देखो आपको जो अगला कंसेप्ट आता है, मेकिंग ऑफ द पॉलिनोमियल आता है। मेकिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बनता कैसे है? तो कुछ नहीं बनता, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यार, अब बस याद ये रखना, ये कुछ भी हो सकता है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस कॉन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस ये याद रखना, मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, जो मेरा क्या होता है, इससे कोई भी पॉलिनोमियल, इस दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल जो है बस इसी पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो वो जरूरी तो नहीं ना, कुछ भी बन सकता है मेरा कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मेरा इनफाइनाइट बन सकता है, के का वैल्यू मेरा 1 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल चेंज है, के का वैल्यू मेरा 2 हो गया, पूरा पॉलिनोमियल मेरा चेंज होगा। तो अगर जब भी आपको मेकिंग कोई भी पॉलिनोमियल बनाना हो, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बात खत्म, आपका कोई भी पॉलिनोमियल बन जाएगा। मान चलो कि आपका दिया हुआ है कि अल्फा 2 दिया हुआ है, बीटा जो है आपका 5 दिया हुआ है, बोले इससे आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं कर लोगे, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2, सीधा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी 7x प्लस 10, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बन गया पॉलिनोमियल। ये आपका रूट दिया हुआ है, 2 रूट दिया हुआ है, आपका पॉलिनोमियल बन गया। कितना तो इजी है पॉलिनोमियल, तो बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं मान लो ये बोनस है तुम लोग के लिए बोर्ड में, ठीक है। तो फिर हम बोल रहे हैं एक भी दिन टाइम वेस्ट मत करो, अपना पूरा स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मेरे से जुड़े रहो। आपका केमिस्ट्री और मैथ का जिम्मा आप मेरे पे छोड़ दो। अगर आपको इसमें एक भी क्वेश्चंस बाहर चला गया मेरे वीडियो से, या मेरे अभी आप लोग शीट देंगे बनाने के लिए, उससे अगर बाहर चला गया तो आप बताना मेरे को। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, शेयर करो कि देखो कोई है जो आप लोग का बोर्ड का टेंशन बिल्कुल खत्म कर देगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।